तो प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां वो सबसे पहले श्रीशैलम में श्री भ्राम रामबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में पूजा दर्शन अर्चन के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के दौरे पर, जहां उन्होंने श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की है। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में से एक है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में श्रीशैलम पर्वत पर स्थित तो आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग कुर्नूल जिले की नल्ला मल्ला पहाड़ियों के बीच ये स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, वहीं शक्तिपीठ के नाम पर भी सिद्ध। और इस मंदिर की प्राचीनता का इतिहास स्कंद पुराण से मिलता है। महाभारत में भी इसका उल्लेख, इस देवस्थानम का उल्लेख उसमें है। साथ ही साथ अगर धार्मिक महत्वता या आध्यात्मिकता के लिहाज से इसे देखें तो यहाँ पूजा अर्चन करने से जितना पुण्य अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है, उतना ही फल आपको प्राप्त होता है। ये अनोखा और अनूठा विहंगम जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये इसलिए भी है क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ स्थित हैं। नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। एवं गुणविशेषविशिष्टायां श्री परमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं पूर्वोक्तेन गुणविशेषविशिष्टायां शुभतिथौ श्रीशैलमहाक्षेत्रे भ्रमराम्बा समेत मल्लिकार्जुनमहास्वामिदेवता सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ आश्वयुजमासे कृष्णपक्षे दशम्यां बृहस्पतिवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ लोककल्याणदासिद्ध्यर्थम् अमुकगोत्रोद्भवस्य अमुकनामधेयस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं निरोगशतायुष्यसुखजीवनसिद्ध्यर्थं शिवभक्तिपरायणदासिद्ध्यर्थं लोके स्थित सकल उपद्रवविनाशनार्थं गावः संरक्षणार्थं समृद्धिद्वारा लोके धर्मपालना धर्मप्रतिष्ठार्थं भ्रमराम्बा मल्लिकार्जुनयोः संपूर्ण दिव्यानुग्रहकटाक्षसिद्ध्यर्थं शीघ्रेण। तो मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर जो है, आखिरकार इसमें माली यानी कि इसका अर्थ है फूलों का राजा, और वहीं कार्जुन का अर्थ माना जाता है अर्जुन, यानी कि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा जो युद्ध में जीता। और मल्लिकार्जुन नाम का अर्थ यहाँ पर फूलों का स्वामी, और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का मल्लिका अर्जुन स्वरूप जो है वो इस नाम से यहाँ विराजमान है। पूरा मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है और इसमें भगवान शिव और देवी पार्वती माँ की भी मूर्तियां हैं। और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है और एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जहां प्रधानमंत्री आज पहुंचे, यहां पूजा अर्चना की। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में श्रीशैलम पर्वत पर स्थित ये है और आध्यात्मिक लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है ये श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों से एक।
भ्रमराम्बा समेत मल्लिकार्जुन स्वामी वरप्रसाद सिद्धिरस्तु। और क्योंकि मल्लिकार्जुन स्वामी जो ये मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसी के साथ यहाँ देवी पार्वती को भ्रामराम्बा देवी के रूप में पूजा जाता है, जो 18 महाशक्तियों का भी एक स्वरूप है। साथ ही इसी परिसर में ज्योतिर्लिंग और महाशक्ति की उपस्थिति जो है वो एक दुर्लभ संयोग बनाती है, अद्भुत दार्शनिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक अनुभव का प्रतीक। साथ ही ये मंदिर कृष्णा नदी के पावन तट के पास नल्ला माला पहाड़ियों की चोटी पर विराजमान है और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत और स्कंद पुराण दोनों में ही इस पुण्य स्थल का उल्लेख मिलता है। वहीं यहाँ की कृष्णा नदी को पाताल गंगा के नाम से भी लोग द्रष्टव्य मानते हैं और इसी पवित्र जल से भगवान शिव को स्नान कराकर उनकी आराधना भी की जाती है। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। एवं गुणविशेषविशिष्टायां श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वरप्रीत्यर्थं पूर्वोक्तेवं गुणविशेषविशिष्टायां शुभतिथौ श्रीशैलमहाक्षेत्रे भ्रमराम्बा समेत मल्लिकार्जुनमहास्वामिदेवता सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्रीविश्वावसुनामसंवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ आश्वयुजमासे कृष्णपक्षे दशम्यां बृहस्पतिवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ लोककल्याणदासिद्ध्यर्थम् अमुकगोत्रोद्भवस्य अमुकनामधेयस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं निरोगशतायुष्यसुखजीवनसिद्ध्यर्थं शिवभक्तिपरायणदासिद्ध्यर्थं लोके स्थितसकल उपद्रवविनाशनार्थं गावः संरक्षणार्थं समृद्धिद्वारा लोके धर्मपालना धर्मप्रतिष्ठार्थं भ्रमराम्बा मल्लिकार्जुनयोः सम्पूर्ण दिव्यानुग्रहकटाक्षसिद्ध्यर्थं शीघ्रेव। और इस देवस्थानम में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है और कृष्णा नदी के तट पर ये मंदिर है जिसे दक्षिण के कैलाश के रूप में जाना जाता है और ऐसी मान्यता है पौराणिक तौर पर कि दर्शन मात्र से ही यहाँ जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति के स्थान के रूप में भी इसे जाना जाता है। और इस मंदिर में भगवान शिव, जैसा कि मैंने बताया भी, कि मल्लिकार्जुन स्वरूप में और माँ पार्वती भ्रामराम्बा के रूप में निवास करती हैं। क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 18 महाशक्ति पीठों में से एक, जिससे अद्वितीय रूप से इसे पवित्र बनाता है और द्रविड़ शैली के अनुरूप इस मंदिर का निर्माण किया गया है। अद्वितीय नज़ारा है जहाँ पर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित ये शैव और शक्ति और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले का एक पवित्र तीर्थ स्थल जहां मल्लिकार्जुन स्वामी और देवी भ्रामराम्बा को ये समर्पित है। शिव और शक्ति दोनों के लिए जब हम पूजनीय स्थल की बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण स्थान जहां शिव और शक्ति दोनों की उपासना यहाँ की जाती है। यहाँ प्रधानमंत्री पहुँचे और उन्होंने आशीर्वाद लिया और साथ ही साथ पूजा अर्चना भी की श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में। पौराणिक कथा अगर समझी जाए इस पूरे मंदिर की उत्पत्ति को लेकर, तो भगवान गणेश और कार्तिकेय के बीच विवाह को लेकर एक छोटा विवाद हुआ था। उससे जुड़ी एक पौराणिक कथा इस मंदिर की उत्पत्ति को दर्शाती है, समझाती है, जहां शिव और पार्वती स्वयं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। स्कंद पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में
इसका उल्लेख मिलना ये दर्शाता है कि कितना प्राचीन है। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। एवं गुणविशेषविशिष्टायां श्री परमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं पूर्वोक्तेवं गुणविशेषविशिष्टायां शुभतिथौ श्रीशैलमहाक्षेत्रे भ्रमराम्बा समेत मल्लिकार्जुनमहास्वामिदेवता सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ आश्वयुजमासे कृष्णपक्षे दशम्यां बृहस्पतिवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ लोककल्याणदासिद्ध्यर्थम् अमुकगोत्रोद्भवस्य अमुकनामधेयस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं निरोगशतायुष्यसुखजीवनसिद्ध्यर्थं शिवभक्तिपरायणतासिद्ध्यर्थं लोके स्थित सकल उपद्रवविनाशनार्थं गावः संरक्षणार्थं समृद्धिद्वारा लोके धर्मपालना धर्मप्रतिष्ठासिद्ध्यर्थं भ्रमराम्बा मल्लिकार्जुनयोः संपूर्ण दिव्यानुग्रहकटाक्षसिद्ध्यर्थं। श्री शैलम की जब हम बात करते हैं तो हिंदी में इसका अर्थ है भगवान शिव और पहाड़ों के भगवान के रूप में। और क्योंकि आंध्र प्रदेश में स्थित एक पवित्र शहर और ये तीर्थ स्थल है जहाँ मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए इसे प्रसिद्ध माना जाता है और ये भगवान शिव का निवास स्थान है। संसार रूपी समुद्र के लिए सेतु के समान जिस तरह से इसे वर्णित किया गया है स्कंद पुराण और महाभारत में भी इसका उल्लेख है। जो श्रीशैल के शिखर पर देवताओं के निवास स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं। मल्लिकार्जुन के रूप में उनकी पूजा अर्चना यहाँ की जाती है और ये शैव और शाक्त दोनों संप्रदाय जो हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक तीर्थ स्थल है। और राज्य के कुर्नूल जिले में वंदे मुकुंद प्रियां शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मी च प्रसन्ना मम सर्वदा वरांगुसौपासमभेदमुद्रां करे वहन्ति। अच्छा, ऐतिहासिक कालक्रम का अगर जिक्र किया जाए तो सातवाहन काल के लिहाज से जो सातवाहन राजवंश के शिलालेख हैं उससे पता चलता है कि ये मंदिर दूसरी शताब्दी से अस्तित्व में है। समानं मन्त्रामभिमन्त्रयेव समानेन हविषा जुहोमि समाने आपूतिः समाना हृदयानि वः शीघ्रमेव जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इस सातवाहन काल में भी दूसरी शताब्दी में इस बात का अस्तित्व मिलता है कि इस मंदिर का होना। साथ ही शिवाजी महाराज जो इस मंदिर के भक्त थे उन्होंने भी शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मी च प्रसन्ना मम सर्वदा वरांगुसौपासमभेदमुद्रां करे वहन्ति।
भोजमस्मासो धत्तं धत्तमस्मासो भोजं भोजमस्मासो धत्तम् अस्मासो धत्तं धत्तमस्मास्वस्मासो धत्तं दीर्घा समानं मन्त्रामभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समाने आपूतिः समाना हृदयानि वः शीघ्रमेव पुनः प्राप्तिरस्तु। त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीर्लक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशोपासमभीतिमुद्रां करे वहन्ति। पुष्टिं भोजमस्मासो भोजमस्मास्वस्मासो भोजं भोजमस्मासो धत्तं धत्तमस्मासो भोजं भोजमस्मासो धत्तम् अस्मासो धत्तं धत्तमस्मास्वस्मासो धत्तं दीर्घा समानं मन्त्रामभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानेव आपूतिः समाना हृदयानि वः तो प्रधानमंत्री ने श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की, जहां हम इन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में से एक मानते हैं। वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीर्लक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशोपासमभीतिमुद्रां करे वहन्ति। पुष्टिं भोजमस्मासो भोजमस्मास्वस्मासो भोजं भोजमस्मासो धत्तं धत्तमस्मासो भोजं भोजमस्मासो धत्तम् अस्मासो धत्तं धत्तमस्मास्वस्मासो धत्तं दीर्घा समानं मन्त्रामभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानेव आपूतिः समाना हृदयानि वः द्रविड़ शैली पर बना जो मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में से एक, जहां प्रधानमंत्री ने यहाँ पूजा अर्चना की। आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री, जहां उन्होंने पवित्र तीर्थ स्थल श्री शैलम पहुंचकर पूजा अर्चना की। और ये श्री भ्राम रामबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम है, जहां प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद लिया, दर्शन किए और पूजा अर्चना की है, जहां भगवान शिव की तपस्या और पूजा की जाती है। और इस मंदिर का जो उल्लेख है वो स्कंद पुराण के साथ साथ महाभारत में भी साफ तौर पर उद्भिदित है। और यहाँ शक्ति की उपासना के साथ शिव की उपासना भी की जाती है। भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में, जहाँ भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं। शैव और शाक्त दोनों संप्रदायों के लिए महत्वपूर्ण है ये श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर।
अच्छो अरिष्टने में स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शतमानं भवति शतायुः पुरुषश्चतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। गंगा पार्वती भ्रमराम्बा समेत मल्लिकार्जुन स्वामी वरप्रसाद सिद्धिरस्तु। और ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में इस मंदिर का निर्माण हुआ था और कई पौराणिक कथाएं इस मंदिर से जुड़ी हैं, जिसके अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती यहाँ मल्लिकार्जुन नाम के एक राजा के रूप में यहाँ विराजमान हैं। और किस तरह से ये आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक लिहाज से एक अद्वितीय अनुभूति प्रदान करता है तमाम भक्तों। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भगवान शिव की ये स्वर्ण रूपी मूर्ति, जहां प्रधानमंत्री ने यहां आकर पूजा अर्चना की। आप यहां संप्रदाय से जुड़े हुए तमाम महंतों और स्वामियों को भी देख सकते हैं और यहां प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद लिया। श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में से एक, जहां द्रविड़ शैली पर इस मंदिर का निर्माण किया गया, जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, इसे श्रीशैलम माना जाता है। और ये उसकी भव्यता हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री ने जाकर पूजा अर्चना की। आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। एवं गुणविशेषविशिष्टायां गुरुभौ श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वरप्रीत्यर्थं पूर्वोक्तेवं गुणविशेषविशिष्टायां शुभतिथौ श्रीशैलमहाक्षेत्रे भ्रमराम्बा समेत मल्लिकार्जुनमहास्वामिदेवता सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्रीविश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ आश्वयुजमासे कृष्णपक्षे दशम्यां बृहस्पतिवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ लोककल्याणदासिद्ध्यर्थम् अमुकगोत्रोद्भवस्य अमुकनामधेयस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं निरोगशतायुष्यसुखजीवनसिद्ध्यर्थं शिवभक्तिपरायणदासिद्ध्यर्थं लोके स्थितसकलोपद्रवविनाशनार्थं गावः संरक्षणार्थं समृद्धिद्वारा लोके धर्मपालना धर्मप्रतिष्ठासिद्ध्यर्थं भ्रमराम्बा मल्लिकार्जुनयोः सम्पूर्णदिव्यानुग्रहविराजसिद्ध्यर्थं गङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीर्लक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशोपाशमभेजमुद्रां करेण वन्दे। पुष्टिं भोजमस्मासो 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 धत्तमस्मासो भोजमस्मासो धत्तमस्मासो धत्तं दीर्घा समानं मन्त्रामभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समाने वापूज समाना हृदयानि वः और इस मंदिर में पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री ने, जहां द्रविड़ शैली पर इसका निर्माण किया गया है और इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसे प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में भी माना जाता है। दर्शन मात्र ही यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ त्रेता युग में इसके होने के प्रमाण हैं, जहाँ स्कंद पुराण के शैलकांड में आप इस मंदिर का उल्लेख जो है वो हम जान सकते हैं। साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की और तमिल संतों ने इसकी स्तुति गान हमेशा किया है। जिस तरह से वहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती का निवास है, किस तरह से उनकी स्तुति गाई जाती है, तमिल संतों द्वारा इसका भी उल्लेख किया गया है पुराणों में।
तो प्रधानमंत्री ने मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में पूजा अर्चना की, दर्शन किए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और इस मंदिर के इतिहास के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो ये भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा हुआ है। शिव पुराण की कथा के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर पुत्र कार्तिकेय से नाराज होने के बाद पुत्र वियोग में भगवान शिव और माँ पार्वती ने वहाँ मल्लिकार्जुन के रूप में निवास किया और इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को शिव और पार्वती, माँ पार्वती के पारिवारिक प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है। इस लिहाज से सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व तो है ही, वहीं तीर्थ स्थल के तौर पर भी बहुत पवित्र इस स्थान को माना गया है, जहां प्रधानमंत्री ने दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है और इसका आध्यात्मिक महत्व है। त्रेता युग में इस मंदिर के होने का उल्लेख है, जहां तमिल संतों ने यहाँ माँ पार्वती और शिव की स्तुति का उच्चारण किया, उल्लेख किया। आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। एवं गुणविशेषविशिष्टायां श्री परमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वरप्रीत्यर्थं पूर्वोक्तेवं गुणविशेषविशिष्टायां शुभतिथौ श्रीशैलमहाक्षेत्रे भ्रमराम्बा समेत मल्लिकार्जुनमहास्वामिदेवता सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ आश्वयुजमासे कृष्णपक्षे दशम्यां बृहस्पतिवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ लोककल्याणदासिद्ध्यर्थम् अमुकगोत्रोद्भवस्य अमुकनामधेयस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं निरोगशतायुष्यसुखजीवनसिद्ध्यर्थं शिवभक्तिपरायणदासिद्ध्यर्थं लोके स्थित सकल उपद्रवविनाशनार्थं गावः संरक्षणार्थं समृद्धिद्वारा लोके धर्मपालना धर्मप्रतिष्ठार्थं भ्रमराम्बा मल्लिकार्जुनयोः सम्पूर्ण दिव्यानुग्रहकटाक्षसिद्ध्यर्थं श्रीन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीर्लक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशोपाशमभेदमुद्रां करे वहन्ति। तो आंध्र प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने पवित्र तीर्थ स्थल श्रीशैलम वो पहुंचे। पुष्टिं भोजमस्मासो 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 धत्तमस्मासो भोजमस्मासो धत्तम् अस्मासो धत्तमस्मासो धत्तं दीर्घा समानं मन्त्रामभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समाने आपूतिः समाना हृदयानि वः और इस पवित्र तीर्थ स्थल श्रीशैलम पहुंचकर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की और जिस तरह से त्रेतायुग में इस मंदिर के निर्माण के उल्लेख है, वहीं महाभारत और स्कंद पुराण में भी इसके उद्भित होने का उल्लेख माना जाता है। श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की और साथ ही साथ यहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती के निवास को प्रसन्नतापूर्वक रूप से देखा जाता है। तमिल संतों ने जहाँ उनकी स्तुति गाई और
इस पवित्र तीर्थ स्थल श्रीशैलम पहुंचकर प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। धर्म और आध्यात्म का संगम श्रीशैलम, जहां नैतिकता, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसको पूजा जाता है। श्रीशैलम स्वामी मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और कृष्णा जिले में श्रीशैलम पहाड़ी पर स्थित है ये। ऐसा माना जाता है कि कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जो इससे उल्लेखित होती हैं और यहाँ इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कहानियाँ भी बहुत मनमोहक हैं। और श्रीशैलम का प्राचीन महत्व अधिक है। कई युगों से अपने महान महत्व के कारण श्रीशैलम मोक्ष के द्वार के तौर पर भी जाना जाता है, जहां पर हम देख सकते हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है। हजारों वर्षों से लाखों भक्तों का ये पूजा स्थल रहा है। आप देख सकते हैं मनमोहक विहंगम दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने तपस्या के दौरान अपनी सभी शक्तियों का त्याग किया और ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया, और इसीलिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को हिंदू सनातन धर्म में सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना गया है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। एवं गुणविशेषविशिष्टायां श्री परमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं पूर्वोक्तेवं गुणविशेषविशिष्टायां शुभतिथौ श्रीशैलमहाक्षेत्रे भ्रमराम्बा समेत मल्लिकार्जुनमहास्वामिदेवता सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ आश्वयुजमासे कृष्णपक्षे दशम्यां बृहस्पतिवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ लोककल्याणदासिद्ध्यर्थम् अमुकगोत्रोद्भवस्य अमुकनामधेयस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं निरोगशतायुष्यसुखजीवनसिद्ध्यर्थं शिवभक्तिपरायणदासिद्ध्यर्थं लोके स्थित सकल उपद्रवविनाशनार्थं गावः संरक्षणार्थं। तो आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में ही श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र है, जहां प्रधानमंत्री इसका दौरा कर रहे हैं और वीरता राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से ओतप्रोत ये केंद्र छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों को प्रासंगिक और जीवंत करता है। ये केंद्र युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने वाली एक स्फूर्ति स्थली के तौर पर माना जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां युवाओं के राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा को संचारित और उद्वेलित करता हुआ ये स्फूर्ति केंद्र, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों को जीवंत करते हुए नजर आ रहा है, खास तौर पर युवाओं के लिए। बेखौफ निडर छत्रपति शिवाजी के आदर्श जो राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम और देश के सर्वांगीण विकास से जुड़े हुए हैं।
उन्हीं के विचारों को अंकित करता हुआ ये स्फूर्ति केंद्र, जहां प्रधानमंत्री ने इसका दौरा किया। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें यहाँ पर। वीरता, राष्ट्रभक्ति किस तरह से युवाओं में कूट कूट कर भरी जाए, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो युवाओं पर केंद्रित है, उसी की बानगी पेश करता है ये शिवाजी स्फूर्ति केंद्र युवाओं के लिए। और प्रधानमंत्री यहाँ पर इसका दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर आप पौराणिक तस्वीरों में भी देख पाएंगे किस तरह से भगवान शिव की उपासना करने के लिए छत्रपति शिवाजी जाने जाते थे। छत्रपति शिवाजी जब रण में उतरते थे तो किस तरह से दुश्मनों के दांत खट्टे किया करते थे, और कैसे जब राष्ट्र भावना और राष्ट्र प्रेम पूरे देश को, उसके सर्वांगीण विकास को आगे लेकर कैसे जाता है, उसकी झलक भी यहाँ दिखाई देती है। देश हित, राष्ट्र हित से बढ़कर कुछ नहीं, इस विचार को अंकित करता हुआ ये स्फूर्ति केंद्र, क्योंकि जब हम गुलामी की दास्ता से भारत को आज़ाद कराने की बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज के योगदान को, उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। और किस तरह से यही भावना आने वाली पीढ़ी में भी किस तरह से संचारित हो, ये स्फूर्ति केंद्र उसी का एक प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने आज छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया। आंध्र प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं, उससे पहले जो पवित्र तीर्थ स्थल श्रीशैलम था वहाँ पूजा अर्चना की। निडरता और बलिदान को सबसे ऊपर कैसे रखकर देश हित में काम किया जाता है, इसका सबसे बड़ा पर्याय अगर कोई है तो वो छत्रपति शिवाजी हैं। श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र में मौजूद है एक ध्यान मंदिर। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री पहुँचे। आप देख सकते हैं तस्वीरें। ध्यान मंदिर में प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी जो किले हैं उनके मॉडल्स मौजूद हैं। केंद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की ध्यान मुद्रा में एक प्रतिमा भी स्थापित है। विजय ध्वज पताका लहराती हुई यहाँ नजर आ रही है और छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ नमन करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री। और ये तस्वीरें हमारे इतिहास को जीवंत करती हैं, हमारे इतिहास को युवाओं से जोड़कर ये बताती हैं कि बहुत कई बलिदानों के बाद गुमनाम ऐसे कई नायक रहे जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया माँ भारती की रक्षा के लिए, और उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी राष्ट्र भावना, देशभक्ति, देश प्रीति, जिसकी वजह से आज हम सब आप स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं। और जिन किलों के मॉडल यहाँ मौजूद हैं, किसी ज़माने में ये अंग्रेज़ों के अधीन थे, लेकिन किस तरह अपने अदम्य साहस, शौर्य का परचम लहराते हुए छत्रपति शिवाजी ने इन्हें आज़ाद कराया। और यहाँ ध्यान मुद्रा में भी उनकी एक प्रतिमा मौजूद है और इस प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्फूर्ति केंद्र जहाँ राष्ट्रभक्ति के साथ साथ कैसे जो युवा हैं उन्हें देश हित और देश के सर्वांगीण विकास की इस भावना से जोड़ा जाए, जो मार्ग प्रशस्त करता है आत्मनिर्भर भारत के उस स्वप्न की जो हर भारतीय से जुड़ा हुआ है। और जिन प्रमुख आइडियल्स को लेकर हम अपने जीवन में प्रेरणा लेते हैं, छत्रपति महाराज शिवाजी एक ऐसा ही नाम है। उनसे जुड़ी हुई तमाम उनकी जो कहानियाँ हैं वो आने वाली युवा पीढ़ी को मालूम होनी चाहिए कि किस तरह से राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रभाव उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। और यही वजह है कि इसकी एक वानगी आप इस स्फूर्ति केंद्र में देख पा रहे हैं। वीर रस से उत्प्रोत छत्रपति शिवाजी वीरता, साहस और शौर्य का पर्याय हैं, और जो उनके आदर्श रहे हैं उन्हीं आदर्शों को
प्रासंगिक बनाता ये स्फूर्ति केंद्र। और ये आदर्श आज के इस जीवन में भी कितने प्रासंगिक हैं, क्योंकि एक परोपकारी शासक के रूप में जाना जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को। मराठा राष्ट्र का पिता इस उपाधि से भी वो अलंकृत हैं, क्योंकि उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, देशभक्ति, लोक कल्याण, राष्ट्र कल्याण के साथ साथ व्यक्तिगत अखंडता को सर्वोपरि माना है। और अपने इन्हीं गुणों और इसी व्यक्तित्व की वजह से वो आज भी प्रासंगिक हैं और जाने जाते हैं। छत्रपति शिवाजी के आदर्श, जिसमें लोक कल्याण और नैतिकता के मूल्यों को सर्वप्रथम माना गया है। हर हर महादेव। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये नारा, जो स्वतंत्रता की लड़ाई का उद्घोषक रहा, भारत की संप्रभुता पर जितने भी हमले हुए उस पर डटकर जवाब दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा।